हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। ऑप्शंस है इसमें थ्योरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2, द लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी। ऑप्शन है इसमें मास, मास एंड नंबर, नंबर, मास, नंबर एंड एरिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मास, नंबर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, the main purpose of parent teacher association PTA in any school is to। options है keep students in check and control, collect additional funds for remedial teaching, share understanding of the problems faced by the school, involve parents for improvement of school functioning। इसका आंसर है ऑप्शन डी, involve parents for improvement of school functioning। Question number 4, a young child responds to a new situation on the basis of the response made by him/her in a similar situation as in the past. This is related to। options है law of analogy of learning, law of effect of learning, law of attitude of learning process, law of readiness of learning। इसका आंसर है ऑप्शन बी, law of effect of learning। Question number 5, which of the following is not a characteristics of early childhood? Options है pre-gang age, imitative age, questioning age and play age। आंसर है इसका ऑप्शन डी, play age। Question number 6, which of the following behaviors is not a manifestation of emotional disturbance? Options है delinquency, bullying nature, truancy and autism। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑटिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 specifies that if the number of children admitted for first class to the fifth class is above 200, then pupil teacher ratio required is। ऑप्शंस है 30, 40, 45 एंड 50। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 40। Question number 8, one of the following is a principle of development। तो ऑप्शन है इसमें development is always linear, it does not take place at the same pace for all processes of development are not interconnected and option D is it is a discontinuous process। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, it does not take place at the same pace for all। Question number 9, social behavior not observed in a child during childhood। तो ऑप्शन है एडजस्टमेंट, ग्रुप लॉयल्टी, ऑप्शन सी अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर सेक्स, ऑप्शन 4 इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ इज सेड बाय जीन पियाजे, किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल एंड क्रो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 11, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 12, द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर्स फॉल्स इन द विच डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ऑप्शंस है कॉग्निटिव, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्थ ऑफ द 6 डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एथिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू गोलबर्ग इज। तो जो ऑप्शंस है इसमें वो है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, obedience and punishment,
अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, out of Maslow hierarchy of needs, which need is fulfilled by providing midday meals to school children? ऑप्शंस है सेल्फ एस्टीम नीड, बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड। क्वेश्चन नंबर 15, द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द क्लासरूम इज। तो ऑप्शंस हैं यूजिंग चार्ट्स, गिविंग डिटेल्ड मीनिंग, यूजिंग टेक्स्ट बुक्स एंड ओरल ड्रिल्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओरल ड्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 16, थ्री डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गुलफोर्ड आर। ऑप्शन है इसमें मेमोरी, परसेप्चुअल, रीजनिंग। ऑप्शन बी ऑपरेशंस, कंटेंट, प्रोडक्ट। ऑप्शन सी फिजिकल, इमोशनल, एथिकल एंड ऑप्शन डी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट। ऑप्शंस है स्टूडेंट्स शुड गेट हाई ग्रेड्स, assessment should be economical. Option C, school teachers are more efficient than external examiners. Option D, teachers know their learners better than external examiners. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर समेटिव इवेल्युएशन द बेस्ट टूल्स टू बी यूज्ड इज। तो ऑप्शंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी साइकिक एंड ऑप्शन डी कल्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साइकिक। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू पियाजे's स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है इसमें एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, ऑप्शन बी इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज, ऑप्शन डी कंसर्न्स अबाउट सोशल कंसर्न्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22, the concept of rewards and punishment in the process of teaching learning is based upon the law of effect in learning by। ऑप्शंस है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी B.F. स्किनर, ऑप्शन सी पावलव, ऑप्शन डी गैगने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पावलव। क्वेश्चन नंबर 23, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद। तो ऑप्शंस है हायरार्किकल थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 guarantees free and compulsory education for all children in the age group of। तो ऑप्शंस है 6 to 14 years, 1 to 12 years, 5 to 12 years एंड 1 to 8 years। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग एंड एनालाइजिंग आर रिलेटेड टू विच डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ऑप्शंस है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉग्निटिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हैज़ बीन डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म। ऑप्शंस है हाई स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, सपोज अ स्टूडेंट इज गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, हाउ शुड द टीचर बिहेव। तो ऑप्शन है इसमें लुक एट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास,
do her his register work, maintain eye contact with the student who is giving the answer, correct the notebooks of other students. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट हु इज गिविंग द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहांस लर्निंग बाय, तो ऑप्शन है इसमें सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, not having any expectation from students, and option D, setting extremely high expectation from students। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रीडिकेट फॉर द कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी, तो ऑप्शन है असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, इंक्रीजिंग बर्डन ऑन टीचर्स, promoting holistic nature of human personality, maximizing the assessment opportunities। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, promoting holistic nature of human personality। क्वेश्चन नंबर 30, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज अ लो अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजिकली, तो ऑप्शन है मेकिंग चिल्ड्रन मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ क्लास टेस्ट मार्क्स, discussing the marks of individual students in the class, discussing the correct answer in the class, मेकिंग चिल्ड्रन करेक्ट देयर ओन नोटबुक्स। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिस्कसिंग द मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन द क्लास।